Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel Tattva Astro Vastu. This channel gives you insights about astrology, numerology and Vastu Shastra. I am your host Vipin Rai Mehendi Ratta. ज्योतिष शास्त्र की श्रृंखला में हम काल पुरुष की कुंडली के द्वारा ज्योतिष के पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की इस कड़ी में हम काल पुरुष की कुंडली के 12 भाव और उससे संबंधित पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने काल पुरुष श्रृंखला के 12 भावों की कुंडली में स्थिति 12 राशियों और राशियों के लॉर्ड्स के बारे में जानने का प्रयास किया। इसके साथ ही हमने 12 राशियों का काल पुरुष के शारीरिक अंगों के साथ संबंध के बारे में भी जाना। आज की कड़ी में हम काल पुरुष कुंडली के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को इमेजेस की मदद से जानेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही इमेज की मदद से आपको कुंडली के प्रत्येक भाव से संबंधित कारकत्व को समझने में आसानी रहेगी। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कुंडली का प्रत्येक भाव उस भाव विशेष से मिलने वाले फल के बारे में बताता है। यानी काल पुरुष की कुंडली के प्रत्येक भाव से उस भाव से मिलने वाले फल के बारे में जाना जा सकता है। इस बात को और सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कालखंड को कुंडली के 12 भावों में समेटा गया है। कुंडली के पहले भाव को व्यक्ति के जन्म के साथ जोड़ा गया है, वहीं 12वें भाव को मोक्ष के साथ जोड़ा गया है। स्क्रीन पर दिखाई गई इमेज में कुंडली का पहला भाव, जिसे लग्न या तनु भाव कहा गया है, से जातक की शारीरिक संरचना के बारे में जाना जा सकता है। काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव में स्थित राशि से उसके जन्म लग्न का निर्धारण होता है। साथ ही कुंडली में पहले भाव की स्थिति से जातक के स्वास्थ्य के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि जिस प्रकार कुंडली का प्रत्येक भाव उससे मिलने वाले फल के बारे में बताता है, इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह को इन 12 भावों का कारकत्व दिया गया है। किसी ग्रह की कुंडली में स्थिति से उस ग्रह से संबंधित भाव का सहज में अंदाजा लगाया जा सकता है। कुंडली का दूसरा भाव, इसे धन, कुटुंब, वाणी के साथ जोड़कर देखा जाता है। यानी कुंडली में दूसरे भाव की स्थिति, इस भाव में स्थित ग्रह या ग्रहों की स्थिति और दूसरे भाव से संबंधित ग्रह की कुंडली में स्थिति से इस भाव से मिलने वाले फलों के बारे में जाना जा सकता है। यानी जातक के परिवार, उसकी आर्थिक स्थिति और बोलचाल का अंदाजा कुंडली में इस भाव की स्थिति से लगाया जा सकता है। कुंडली का तीसरा भाव, इसे सहज या सहोदर तथा छोटी यात्राओं के लिए देखा जाता है। यानी तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों के बारे में जाना जा सकता है। साथ ही तीसरे भाव से हमें जातक के जीवन में होने वाली छोटी दूरी की यात्राओं की जानकारी भी मिलती है। कुंडली का चौथा भाव, इसे सुख या मातृ भाव कहा गया है। काल पुरुष की कुंडली में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, क्योंकि इस भाव का संबंध जातक की माता के साथ माना गया है। साथ ही इसे सुख भाव भी माना गया है। यानी इस भाव से जातक को उसके जीवन में मिलने वाली सुख सुविधाएं, जिसमें घर व गाड़ी भी शामिल है, के बारे में जाना जा सकता है। कुंडली का 5वां भाव, इसे सुत या संतान भाव कहा गया है। इसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी देखा जाता है। इस भाव को जातक द्वारा पूर्वार्ध में किए गए कर्मों के साथ जोड़ा गया है। इस भाव की कुंडली में स्थिति से जातक को उसके पूर्वार्ध के संचित कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले फलों के बारे में जानकारी मिलती है। कुंडली का 6वां भाव, इसे रिपु भाव कहा गया है। इस भाव से जातक के जीवन में आने वाले रोग और उसके ऋणों के बारे में जानकारी मिलती है। इस बात को और अधिक स्पष्ट किया जाए तो जातक के रोगों की गंभीरता और उसके द्वारा लिए गए ऋणों की मात्रा का अध्ययन 6ठे भाव से किया जाता है। अब बात करते हैं काल पुरुष कुंडली के 7वें भाव की। इस भाव को ज्योतिष में बहुत अहम माना गया है। इस भाव को जाया भाव कहा गया है। इस भाव से जातक के जीवन साथी के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जातक की वैवाहिक जिंदगी के बारे में कुंडली के 7वें भाव से जाना जा सकता है। कुंडली का 8वां भाव, इसे मृत्यु भाव कहा गया है। इस भाव से जातक की मृत्यु और उसके कारणों के बारे में जाना जा सकता है।
कुंडली का 9वां भाव। ज्योतिष में इस भाव को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे भाग्य भाव कहा जाता है। इस भाव से हमें जातक के भाग्य के बारे में जानकारी मिलती है। कुंडली का 9वां भाव कुंडली के 5वें से 5वां भाव है, यानी जातक द्वारा पूर्वार्ध में किए गए कर्मों द्वारा निर्मित भाग्य 9वें भाव से देखा जाता है। कुंडली के 9वें भाव से हमें जातक की धार्मिक प्रवृत्तियां और पिता से संबंधित जानकारी भी मिलती है, क्योंकि 9वें भाव का संबंध धर्म और जातक के पिता से भी माना गया है। इस भाव का संबंध जातक के गुरु के साथ भी माना गया है। अब बात करते हैं काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव के बारे में। इसे कर्म भाव कहा गया है। कई लोग 10वें भाव का संबंध जातक के पिता से मानते हैं। इस भाव का संबंध कर्म के साथ होना ही इस भाव को महत्वपूर्ण बनाता है, यानी जातक द्वारा किए जाने वाले कर्मों की जानकारी हमें कुंडली का 10वां भाव देता है। कुंडली के 10वें भाव, उसमें स्थित ग्रहों और भाव के स्वामी की कुंडली में स्थिति से जातक को अपने भविष्य का निर्धारण करने में मदद मिलती है। अगर इस बात को सरल शब्दों में कहा जाए तो कुंडली के 10वें भाव की मदद से जातक अपने कार्य क्षेत्र का निर्धारण आसानी से कर सकता है। कुंडली का 11वां भाव, इसे आय भाव कहा गया है। इस भाव से जातक को भविष्य में होने वाली आय एवं लाभ से संबंधित स्रोतों की जानकारी मिलती है, यानी इस भाव की स्थिति से जातक उसके जीवन काल में होने वाले आय से संबंधित संसाधनों के बारे में जान सकता है। सबसे अंत में कुंडली का 12वां भाव, इसे लग्न से 12वां स्थान भी कहा गया है। इसे लग्न का व्यय स्थान भी माना गया है। काल पुरुष कुंडली के 12वें भाव से हमें सभी प्रकार के व्यय और हानि की जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो में हमने कुंडली के 12 भाव और उनके कारकत्व को जानने का प्रयास किया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमें काल पुरुष कुंडली के प्रत्येक भाव से हमें जातक के संपूर्ण जीवन काल में घटने वाले घटनाक्रम की जानकारी मिलती है। इस श्रृंखला की अगली कड़ी में हम काल पुरुष कुंडली के 12 भावों का पारिवारिक संबंध और भावों के स्वामित्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस।